आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था। कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी। नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है। माया क्या करे क्या न करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे। उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है। मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। थोड़ी ठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, मैंने उसकी नाड़ी देखी, पूछा क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें। नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें। सलाद में ककड़ी जरूर खाएं। रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। एफएम के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं। ये गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं न कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती। खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच ही तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था। उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती। लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते। कुछ गानों का जिक्र होता और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं। अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है। उसके पत्र भी पढ़े जाते, परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना, परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है।
कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाओ, ऐसा रूल है। आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई। कुछ समझ में नहीं आ, छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया। फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो मां ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे, आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठहर कर मां को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। मां ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।